नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर पर। कंप्यूटर सीखें पार्ट 27 वर्ल्ड वाइड वेब एवं कार्य प्रणाली। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब, जिसे सामान्यतः वेब कहा जाता है, आपस में परस्पर जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया होते हैं तथा हाइपरलिंक की सहायता से उन पन्नों के बीच में आवागमन कर सकते हैं। विश्वव्यापी वेब को टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन, जो कि जेनेवा, स्विट्जरलैंड में काम करते वक्त बनाया गया था और 1992 में जारी किया गया था। उसके बाद से बर्नर्स-ली ने वेब के स्तरों के विकास, जैसे कि मार्कअप भाषाएं जिनमें कि वेब पन्ने लिखे जाते हैं, में एक सक्रिय भूमिका अदा की है और हाल के वर्षों में उन्होंने सिमेंटिक अर्थ वेब विकसित करने के अपने स्वप्न की वकालत की है। वेब और इंटरनेट दोनों दो चीज़ें हैं, परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़ा है, जिसे वेब पेज कहते हैं। वेब पेज सामान्यतया HTML भाषा में लिखा होता है, जो कंप्यूटर में प्रयुक्त एक भाषा है। वेब पेज को जो रोचक बनाता है वह है हाइपरलिंक, जिसे अक्सर लिंक कहा जाता है। हर लिंक किसी दूसरे पेज को इंगित करता है और जब हम इस पर लिंक करते हैं तो हमारा ब्राउज़र लिंक से जुड़े पेज को उपलब्ध कराता है। अतः वर्ल्ड वाइड वेब एक विशाल सूचनाओं का डेटाबेस है तथा हर सूचना एक दूसरी सूचना से जुड़ा है। वेब कैसे काम करता है? विश्वव्यापी वेब पर एक वेब पन्ने को देखने की शुरुआत सामान्यतः वेब ब्राउज़र में उसका URL लिखकर अथवा उस पन्ने या संसाधन के हाइपरलिंक का पीछा करते हुए होती है। तब उस पन्ने को ढूंढकर प्रदर्शित करने के लिए वेब ब्राउज़र अंदर ही अंदर संचार संदेशों की एक श्रृंखला आरंभ करता है। सबसे पहले URL के सर्वर नाम वाले हिस्से को विश्व में वितरित इंटरनेट डेटाबेस, जिसे डोमेन नाम प्रणाली के नाम से जाना जाता है, की सहायता से IP पते में परिवर्तित कर दिया जाता है। वेब सर्वर से संपर्क साधने और डाटा पैकेज भेजने के लिए ये IP पता जरूरी है। उसके बाद ब्राउज़र वेब सर्वर के उस विशिष्ट पते पर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की प्रार्थना भेजकर रिसोर्स से अनुरोध करता है। एक आम वेब पन्ने की बात करें तो वेब ब्राउज़र सबसे पहले उस पन्ने के HTML टेक्स्ट के लिए अनुरोध करता है और तुरंत ही उसका पदच्छेद कर देता है। उसके बाद वेब ब्राउज़र पुनः अनुरोध करता है। उन छवियों और संचिकाओं के लिए जो उस पन्ने के भाग हैं। एक वेबसाइट की लोकप्रियता सामान्यतः इस बात से मापी जाती है कि कितनी बार उसके पन्नों को देखा गया या कितनी बार उसके सर्वर को हिट किया गया या फिर कितनी बार उसकी संचिकाओं के लिए अनुरोध किया गया। वेब सर्विस से आवश्यक संचिकाएं प्राप्त करने के बाद ब्राउज़र उस पन्ने को स्क्रीन पर HTML, स्कैडिंग स्टाइल शीट्स एवं अन्य वेब भाषाओं के निर्देश के अनुसार
प्रदर्शित करता है। जिस वेब पन्ने को हम स्क्रीन पर देखते हैं उसके निर्माण के लिए अन्य छवियों एवं संसाधनों का भी इस्तेमाल होता है। वेब पतों में www उपसर्गों का उपयोग। www अक्षर सामान्यतः वेब एड्रेस की शुरुआत में पाए जाते हैं। ऐसा एक लंबे समय से चले आ रहे व्यवहार की वजह से है, जिसके अनुसार इंटरनेट मेजबान का नाम इस आधार पर रखा जाता है कि वो क्या सेवाएं प्रदान करता है। तो उदाहरण के लिए वेब सर्वर के होस्ट नाम अक्सर www होता है। FTP सर्वर के लिए FTP और न्यूज़ सर्वर के लिए न्यूज़ अथवा NNTP समाचार प्रोटोकॉल NNTP के कारण ये होस्ट नाम DNS उपनाम की तरह प्रकट होते हैं, जैसे कि www.example.com। इन उपसर्गों का प्रयोग किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से नहीं है। वास्तव में पहला वेब सर्वर nxoc01.kern.ch पर था और यहाँ तक आज भी कई साइट्स बिना www उपसर्ग के मौजूद हैं। मुख्य वेबसाइट किस तरह दिखाई देगी, इसमें www उपसर्ग का कोई महत्व नहीं है। www उपसर्ग किसी वेबसाइट के होस्ट नाम का बस एक विकल्प मात्र है। यदि लिखे गए URL में कोई मेजबान दिखाई नहीं देता है तो कुछ वेब ब्राउज़र www को स्वतः ही शुरू में जोड़ने की कोशिश करेंगे और संभवतः .com को अंत में। हमारा यह वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।